वेलकम बैक गाइस। सो आज की जो स्टोरी में ये है कि राहुल मेरा दोस्त भागते हुए मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि जिसमें ड्रग को बार बार कंज्यूम ना करना पड़े। मैंने कहा हमने बनाया तो था कंट्रोल रिलीज, जिसमें एक ही बार कंज्यूम कर रहे थे एंड ड्रग रिलीज हो रही थी। तो वो उससे भी बोर हो चुका था एंड ही वाज लाइक कि ऐसा कुछ डिजाइन किया जाए जो खाना ही ना पड़े, बस एक टाइम कंज्यूम करना पड़े एंड काम हो जाए। एंड वो इस चैलेंज को लेके आया था कि क्या ऐसा हो सकता है। अरे मैंने कहा हाँ, हमारे साइंटिस्टों ने पहले ही वर्क करके रखा है एंड ऐसे सिस्टम बना रखे हैं। और वो शौक हो गया कि ऐसा कौन सा सिस्टम है, तो मैंने कहा हाँ, एंड इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या कह रहा है कि छोटा सा इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट इन द सेंस एक छोटा सा, इतना सा कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऐसा सिस्टम हो कि जब वो बॉडी में जाए तो ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली ड्रग को रिलीज करे। तो इसमें हम करते क्या है, उस छोटे से इम्प्लांट को जहां भी हमारे रिक्वायरमेंट होगी या जहां उसको ड्रग रिलीज कराना होगा, उस पर्टिकुलर रीजन पे हमारा छोटा सा इंसिजन लगेगा। इंसिजन इन द सेंस कट लगेगा एंड उस कट में उस इम्प्लांट को प्लेस कर देंगे एंड वापस से स्टिच बैक कर देंगे। बहुत छोटा सा माइनर सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद क्या होगा कि वो बॉडी पार्ट में रहेगा विद इन सर्टेन ड्यूरेशन, जितना देर के लिए उसमें रखा गया रहेगा। 9 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, किसी किसी केसेस में 2 to 3 years भी हो सकता है। वो इम्प्लांट वहीं पड़ा रहता है एंड अपना स्मॉल स्मॉल अमाउंट में जो उसका कांस्टेंट रेट है ड्रग को रिलीज करने का, उस रेट से उस ड्रग को वो रिलीज करते रहता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। इम्प्लांट्स मतलब छोटा सा इम्प्लांट जो हमारे बॉडी में इंसिजन लगा के प्लेस कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, देन उसको वापस से स्टिच आउट कर देंगे, जिसके वजह से वो कॉन्स्टेंटली अपना पर्टिकुलर ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा। आपको बार बार ड्रग कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि आईडीडीएस अलाउज टारगेटेड एंड लोकलाइज ड्रग डिलीवरी। ठीक है, टारगेटेड जहां आपको चाहिए वहां ड्रग रिलीज कर पाएंगे एंड लोकलाइज लोकल रीजन में ड्रग की डिलीवरी हो पाती है एंड में अचीव अ थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट पाएंगे हम लोग विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। मतलब जो एक्शन पाने के लिए नॉर्मल डोजेज फॉर्म में ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लग रहा था, इसमें कम अमाउंट में ही काम हो जाएगा। इसीलिए ये बेटर पड़ता है हमारे बाकी कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिक्रीजेस द साइड इफेक्ट ऑफ थेरेपी एंड इंक्रीजेस द पेशेंट कंप्लायंसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब डोज कम लगेगा तो डोजेस के मेटाबोलाइट्स कम बनेंगे, एलिमिनेशन कम होगा एंड जो चांसेस होते हैं हमारे टॉक्सिसिटी को कॉज करने के वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। सेकेंडली, पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ा देता है। जब उसको बार बार दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ गया ना। अब उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे कब खाना है, कैसे खाना है, तो वो पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है। देन जो ओरली अनसुटेबल ड्रग थी, मतलब जिनको अगर आप ओरली देते एंड उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता, गैस्ट्रिक में डिग्रेड हो जाते, उन ड्रग को भी हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे छोटा सा इम्प्लांट लगाया है तो वो डायरेक्टली बॉडी में ड्रग रिलीज करेगा एंड बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने का कोई चांसेस ही नहीं है एंड केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होता एंड बायो अवेलेबिलिटी जो है हमारी वो बढ़ जाती है। ठीक है, इम्प्लांट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एडवांटेजेस की क्या है बात करें तो एडवांटेजेस ये है कि इंक्रीज इफेक्टिवनेस। जो अगर छोटा सा इंसिजन लगा के ड्रग रिलीज हो रहा है तो इसका इफेक्टिवनेस बढ़ जा रहा है, ये बेटर इफेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। एंड इंक्रीज इन प्रोलॉन्ग, मतलब जो ड्रग का एक्शन है वो बढ़ा हुआ मिलता है हमें। ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़ी हुई मिलती है एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें एक्शन देखने के लिए मिलता है। देन बेटर कंट्रोल ओवर द ड्रग रिलीज। अब इसमें क्या है, जो हमारा ड्रग रिलीज है उस पर हमारा कंट्रोल ज्यादा बेहतर है। थोड़ा थोड़ा ही ड्रग रिलीज हो रहा है बट हमारे अकॉर्डिंग, हमारे ड्यूरेशन टाइम के लिए ड्रग रिलीज होगा जैसा हमने प्री डिटरमाइंड किया है उसको। देन लेस डोज इज यूज, जो अमाउंट लगता है डोज का नॉर्मल कन्वेंशनल में ज्यादा लगेगा एंड इसमें क्या होगा, एकदम कम लगेगा। एडवांटेजेस हो गए। अब एडवांटेजेस के साथ साथ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, जैसे कि इन्वेजिव थेरेपी। पहला ही डिसएडवांटेज इसका ये है कि इन्वेजिव थेरेपी है, आपको इसको बॉडी में इंस्टॉल करने के लिए छोटा सा कट लगाना पड़ेगा। अगर वो चल सकता है आपको तो वेल एंड गुड। ठीक है, बट छोटा सा इंसिजन तो करना पड़ेगा जिससे वो इम्प्लांट बॉडी में प्लेस हो सके।
तो ये हो गया इन्वेजिव थेरेपी है। चांसेस ऑफ डिवाइस फेलियर हो सकता है कभी कभी सर्टन केसेस में, सर्टन सिनेरियोज में देखा गया है कि क्या देखा गया है, फेलियर के चांसेस देखेंगे। ठीक है, लिमिटेड ड्रग हैं जिनको आप बना सकते हैं, मैंने बहुत छोटे में लिख दिया, मैं नरेट कर दे रहा हूँ। लिमिटेड ड्रग को ही आप इम्प्लांट के फॉर्म में दे सकते हो, सारे ड्रग को नहीं दे सकते, तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इसका। एंड बायो अवेलेबिलिटी इशू का भी कभार देखने के लिए मिलता है। ये सब चांसेस है होने के, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता, बट यस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, तो इसीलिए हम उसको डिसएडवांटेज में मेंशन कर दे रहे हैं। अब इम्प्लांट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए, बट उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। अगर हम कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसके एक सर्टेन पैरामीटर्स हम चेक करते हैं ना, कि ये पैरामीटर्स अगर फुलफिल होगा तो वो चीज हम लेंगे, और एल्स हम लोग वो नहीं लेंगे। तो उसी हिसाब से जो हमारा आइडियल प्रॉपर्टी है किसका, इम्प्लांट्स का, वो भी एक फिक्स्ड है। क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या करिए, एनवायरमेंटली स्टेबल होना चाहिए। बेसिक है भैया, अगर वो बाहर ही स्टेबल नहीं है, अगर वो बाहर ही एयर वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट करके खराब हो जा रहा है, तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बाहर खराब हो जा रहा है तो अंदर तो डेफिनेटली खराब होना ही है ना। इसीलिए जो हमारा इम्प्लांट होगा वो इन्वायरमेंटली स्टेबल होना चाहिए, एनवायरमेंटली बाहर की चीजों से वो रिएक्ट ना करे, एयर वाटर मॉइस्चर से खराब ना हो। ठीक है, सेकंड आ रहा है बायोस्टेबल। अब इन्वायरमेंटली स्टेबल हो गया, बायोस्टेबल भी होना चाहिए, कि जब वो बॉडी में जाएगा तो बॉडी के साथ वो रिएक्ट ना कर दे। ठीक है, बॉडी के साथ भी कंपैटिबल हो, कोई चीजें खराब ना हो। ठीक है, बायोकम्पैटिबल। अब बायोकम्पैटिबल क्या कह रहा है, कि जब वो बॉडी में जाएगा तो ना तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, ना ही इम्यून सिस्टम को डीएक्टिवेट करे। बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, जैसी बॉडी है वैसे ही बॉडी के साथ वो रहना चाहिए। देन रिमूवल की एक अच्छी प्रॉपर्टी, रिमूवल होना चाहिए। मतलब फॉर सपोज आपकी ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी कंप्लीट हो गई, फिर वो इजीली रिमूवेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के दौरान ही आपको कुछ सर्टेन रिएक्शंस देखने के लिए या कुछ थोड़ा अलग चीजें देखने के लिए मिले, तो रिमूव हो सके इजीली, बट देन टू रिमूवल के लिए आपको वापस से इंसिजन लगाना ही होगा। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन कार्सिजेनिक होना चाहिए। ऑब्वियसली अब अगर आप बॉडी में कोई चीज इम्प्लांट कर रहे हो तो वो टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए हमारी बॉडी में, एंड सबसे बढ़िया नॉन कार्सिजेनिक होनी चाहिए। आप कोई चीज ठीक करने के लिए उसको बॉडी में इम्प्लांट कर रहे हैं, वो कैंसर कॉज कर देगा, तब तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देन मिनिमम सरफेस एरिया, जो उसका साइज हो वो जितना छोटा पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल कंपनी उसको डिजाइन करे। क्यों, क्योंकि अगर उसका सरफेस एरिया टेक्सचर अगर अच्छा नहीं रहेगा, वो स्किन के अंदर रहेगा, तो इरिटेशन कॉज कर सकता है आपको। ठीक है, वो बार बार सेंस ऑफ फील आता रहेगा कि यहाँ कुछ तो है, और अगर इरिटेशन कॉज करेगा तो वो पेन भी कॉज कर सकता है। इसीलिए मिनिमम सरफेस एरिया स्मूथ टेक्सचर के साथ होना चाहिए। देन शुड रिलीज ड्रग एट दी प्री डिटरमाइंड रेट। ऑब्वियसली जिस चीज के लिए हमने उसे डिजाइन किया है वो तो डेफिनेटली देखने के लिए मिलना चाहिए, कि जो उसके ड्रग रिलीज का टाइम है वो प्री डिटरमाइंड रेट पे स्लोली स्लोली हो, जिसके वजह से जो हमारा ड्यूरेशन फिक्स किया गया है फॉर 9 मंथ्स 1 आवर 2 आवर, वो हमारे उतने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड टाइम के लिए ड्रग को रिलीज करे। तो अब बात करें अगर कॉन्सेप्ट की, कि इम्प्लांट का वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, ये काम कैसे करते हैं, तो दो टाइप के क्लासिफाई किए गए हैं। अब अगर बात करें कि इम्प्लांट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, तो दो टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। क्या, एक है इन सिटू फॉर्मिंग इम्प्लांट्स एंड दूसरा है सॉलिड इम्प्लांट्स। अब इन सिटू फॉर्मिंग का मतलब यही है, इन सिचुएशन फॉर्मिंग इम्प्लांट्स, और ये तो सॉलिड इम्प्लांट है, ये पता है कि एक सॉलिड सा इम्प्लांट होगा, चलो इसको बाद में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन सिचुएशन फॉर्मिंग मतलब वहीं पे ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि डिपोट फॉर्मिंग सिस्टम, जैसे बस का डिपो होता है ना, जहां से ड्रग बसें रिलीज करती हैं, मतलब बस निकलती हैं, उसी हिसाब से डिपो फॉर्मिंग, ये ड्रग का डिपो फॉर्म करेगा जहां से ड्रग बसेस के जैसे धीरे धीरे निकलेंगी। वो कैसे, इन सिचुएशन प्रेसिपिटेटिंग इम्प्लांट। अब ये इन सिचुएशन प्रेसिपिटेटिंग इम्प्लांट मतलब क्या, जहां पे ये इम्प्लांट को दिया जाएगा कि वहां जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एंड प्रेसिपिटेट होके वहां से धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगा। कैसे करता है, इसमें हम एक बायो कंपैटिबल सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल है, ना इम्यून सिस्टम को छेड़खानी करके बढ़ाएगा ना ही उसको घटाएगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, बायो कंपैटिबल है। ऐसा एक सॉल्वेंट प्लस पॉलीमर का सॉल्यूशन जो भी बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, इनको लेके
आईएम या एससी इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनस जगह पर हम सबक्यूटेनस मसल में इसको प्लेस कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। ओके, इम्प्लांट करने में क्या होगा कि ये दोनों मिक्स, ये दोनों बाहर अलग रहेंगे, ये सॉल्वेंट और ये पॉलीमर, ये दोनों अलग रहेगा, बाहर ये इम्प्लांट नहीं बना है। बट जब हमें इसको इम्प्लांट करना होगा, जब पेशेंट को देना होगा, हम ये दोनों को मिक्स करेंगे एंड मिक्स करने के बाद उस पेशेंट को अंदर लगा देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। कैसे? सबक्यूटेनस में, इंट्रामस्कुलर में। तो वहां जाके ये क्या होगा कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा उनके बॉडी में एंड वहां जाके ये इम्प्लांट फॉर्म करके डिपो बना लेगा। और डिपो क्या करता है? वहां से ड्रग को धीरे 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 बॉडी में रिलीज करता है। समझ गया इन सिचुएशन प्रेसिपिटेटिंग इम्प्लांट का मतलब? अब देखो दिक्कत क्या आती है इसमें, रिक्वायर फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंजेक्शन। अब आपको जब इंजेक्ट करना रहेगा तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको बार बार मिलाकर ही देना पड़ेगा। देन इनएबिलिटी टू रिमूव वंस इंजेक्टेड। अब देखो, अब अगर आपने पॉलीमर और ड्रग मिक्स करके एक बार लगा दिया, ये वाला इम्प्लांट अगर लगा दिया किसी को, गलत हो गया अगर, तो निकल नहीं सकता। ठीक है, वही बात हो गई आईवी के जैसा कि अगर गलत ड्रग आपके वेन्स में चली गई, सो सॉरी, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा वो ऊपर वाला ही देखेगा। तो वही हिसाब से अगर इन सिचुएशन प्रेसिपिटेटिंग इम्प्लांट आपको लग गया और वो गलत है, तो फिर रिमूव नहीं कर सकते उसको वंस इंजेक्टेड। कॉम्प्लिकेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये कॉन्सेप्ट समझा आपको? इन सिचुएशन फॉर्मिंग में पहला आता है इन सिचुएशन में प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, दूसरा क्या आता है? इन सिचुएशन माइक्रो पार्टिकल इम्प्लांट। इसमें हम छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को देंगे वही तरीके से एससी से या इंट्रामस्कुलर में। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या था? यहाँ तो फ्लूइड था, वो इजीली चला जा रहा था, बट यहाँ क्या है? माइक्रो पार्टिकल्स है। अब माइक्रो पार्टिकल्स में क्या हो रहा है कि हाई इंजेक्टिंग फोर्स, जब आपको ये इंजेक्ट करेंगे तो बहुत हाई फोर्स से आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा आपकी बॉडी में। देन लोकल इरिटेशन, वो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर इंजेक्ट करी जाएगी और वो पार्टिकल्स के रूप में है तो उस पर्टिकुलर जगह पर आपको लोकल इरिटेशन फील होगी। देन अनडिजायरेबल हाई इनिशियल बर्स्ट रिलीज ऑफ ड्रग। अब क्या होता है, जब पहले लगाएंगे तो अनडिजायरेबल, ना चाहते हुए भी एक इनिशियल बर्स्ट देखने मिलेगा रिलीज ऑफ ड्रग का। ड्रग क्या होगी वहां पे? अनडिजायरेबल तरीके से रिलीज हो जाएगी, जो लिटरली पसंद नहीं आएगा किसी को। बट हाँ, जब वो इंजेक्ट करेंगे तो वहां पे ये देखने के लिए मिलेगा अनडिजायरेबल हाई इनिशियल बर्स्ट, मतलब शुरुआत में जब लगाएंगे तो बर्स्ट देखने के लिए मिलेगा, जिससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ड्रग रिलीज होगा। ये हो गया इन सिचुएशन माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में। इन सिचुएशन मतलब जब हम ड्रग देंगे तो वो वहीं पर जाके इम्प्लांट बनेगा। अभी कोई इम्प्लांट वो जैसा सॉलिड नहीं है, वो बाहर अलग अलग पार्टिकल में। इसमें दो लिक्विड थे, पॉलीमर और सॉल्वेंट, दोनों को मिलाया, इंजेक्ट किया, प्रेसिपिटेट हो गया बॉडी में, तब जाके वो अपना एक्शन देना शुरू किया। एंड इसमें क्या था कि माइक्रो पार्टिकल्स थे, उनको एससी और आईएम से हमने इंजेक्ट किया, वो बॉडी में जाके एक्शन दिया। अब बात करते हैं सॉलिड इम्प्लांट की। सॉलिड इम्प्लांट सिंपल सा है, क्या कह रहा है? सिलिंड्रिकल, गोल सिलिंड्रिकल जैसा होगा, मोनोलिथिक डिवाइस इम्प्लांटेड बाय माइनर सर्जिकल इंसिजन। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, माइनर छोटी सी सर्जिकल इंसिजन लगा के आपको लगा देंगे अदर बॉडी में। या तो अगर वो नहीं करना तो नया ऑप्शन क्या आया है? लार्ज बोर नीडल, मोटी बोर का इंजेक्शन रहेगा। जैसे हमारी नॉर्मल इंजेक्शन बहुत पतली बोर की रहती है, ये मोटा बोर का इंजेक्शन रहेगा, उसमें वो इम्प्लांट सॉलिड वाला पड़ा रहेगा। एंड जहां आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जो रीजन ज्यादा सही रहता है, कभी कभी स्टमक रीजन में लगता है या यहाँ अपर आर्म्स के पास भी लगता है, उसमें उसको इंजेक्ट कर देते हैं नीडल एससी या आईएम में। एंड मोस्ट प्रोबेबली एससी सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही यूज करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक की जो एनडीडीएस के पेपर में अगर ये टॉपिक से आएगा तो 10 मार्क्स में आना ही आना है। ठीक है, मैंने मेरे टाइम पे ये आंसर लिख के आया हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इम्प्लांट से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्या? ऑस्मोटिक इम्प्लांट। ऑस्मोटिक इम्प्लांट, और आज जो इम्प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एलजेट। हमारे प्रिंसिपल सर ने जब हमारे टाइम पे ये पेपर सेट किया था, सेमेस्टर नहीं सेशनल वाला, उसमें ऑस्मोटिक पंप नाम हटा के एलजेट कर दिए एंड हम लोग सब कंफ्यूज किए सर ने क्या पूछ लिया। इसीलिए ये वाले नाम भी आप जानते रहो कि इस ऑस्मोटिक पंप का नाम एलजेट है।
ठीक है। अब देखो, जब ये आएगा एग्जाम में पूछने के लिए, तो मैंने तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो गालियां मत देना, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। जब 7 नंबर या 10 नंबर में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इम्प्लांट्स का डेफिनेशन समझाएंगे, और जो मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में और कहानी बताई इम्प्लांट्स की कि कैसे होना चाहिए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसा है, ठीक है, वो सारी आप बातें आप लिख दोगे तो एक पेज आपका ऐसे बढ़ जाएगा। देन आप ऑस्मोटिक इम्प्लांट के बारे में बात करोगे। ऑस्मोटिक इम्प्लांट के पहले अभी जो मैंने यहाँ लिखा था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। देन 1.5 पेज लिखने के बाद आप मेन कहानी लिखना शुरू करोगे, ठीक है, पेपर है, उल्लू बनाना है, ठीक है। अब देखो, फिर ये बड़ा सा डायग्राम बना दोगे, 2 पेज आपका ऐसे ही चला जाएगा, 1 पेज बचेगा, 1 पेज में ये सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, खींच के लिख देना। ठीक है। अब देखो, ये क्या होता है, सॉलिड कैप्सूल जैसा इमेजिन करो, ऐसे जो शेप में कैप्सूल रहती है लंबी ओवल शेप में, उसी को बड़े रूप में इमेजिन करो, डायग्राम के लिए, होता बड़ा नहीं है, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन कर लिया, डायग्राम यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए प्लीज एक बार गूगल से जाके बाबा इमेज देख लेना, ठीक है, ऑस्मोटिक पंप या एलजेड पंप डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये ऐसा पंप है, इसको मैंने ऐसा 3D में काट के दिखाने का ट्राई किया कि अंदर क्या होता है, मैंने नहीं, वो जो गूगल पे डायग्राम आया था वहीं से। अब देखो, इसमें एक क्या है, एक इम्प्रमेबल रिजर्वायर, नहीं इम्प्रमेबल रिजर्व नहीं, फ्लो मॉड्यूलेटर, हाँ मेन ये है, ये रहा फ्लो मॉड्यूलेटर, जो मेन हमारे इम्प्लांट के अंदर एक पतली सी पाइप गई है, फ्लो मॉड्यूलेटर, इसका काम है कि जो भी ड्रग रिलीज होगी वो एक मॉडरेट रिलीज पैटर्न में ही हो, जितना हमें चाहिए, जिस हिसाब से डिजाइन किया गया वही रेट में वो रिलीज हो, ठीक है। तो ये फ्लो मॉड्यूलेटर मेन पाइप है। इसके बाद क्या है, ये जो आप लाइन किया हुआ देख रहे हो, ये रहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि बॉडी में, बॉडी के फ्लूइड को उसके अंदर आने दे रही है। देन और क्या बचा, ऑस्मोटिक लेयर, ये जो आप देख रहे हो, ये जो शेड किया हुआ रीजन है, ये ऑस्मोटिक लेयर है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, और ये इम्परमिएबल रिजर्वियर है, ये वाला कहाँ आ गया, ये, ठीक है, ये इम्परमिएबल हमारा रिजर्वियर है जहां पर हमारी ड्रग रिजर्व करके रखी गई है। देखो ये हो गया डायग्राम, डायग्राम का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब देखो इन सिंपल टर्म्स में समझना, ऐसे ये गोला है हमारा, ये है इम्प्लांट की बॉडी, इसमें क्या होगा, कोर, कोर मतलब ये अंदर पार्ट हमारा थोड़ा सा खाली होगा, ठीक है, खाली होगा, उसी में हमारी ड्रग रखी होगी, एंड ये फ्लो मॉड्यूलेटर की पाइप रखी होगी जिसके अंदर से वो ड्रग बाहर आनी चाहिए। बट वो ड्रग बाहर आएगी कैसे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रेशर का। कौन से प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अब उसको कैसे पता कि कब रिलीज होना है, कब रिलीज नहीं होना है, आपने इम्प्लांट लगा दिया, उसको पता ही नहीं रिलीज कब होना है, तो मेन क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना कि बॉडी में जाके ड्रग रिलीज कैसे हो रहा है, तो वही बता रहा हूँ। अभी देखो रिलीज कैसे होगा कि हम जब इम्प्लांट में इंसिजन लगा के इसको बॉडी में रख देंगे, हमारे बॉडी में फ्लूइड है, वो फ्लूइड के वजह से वो फ्लूइड बॉडी से इसके अंदर जाएगा, इम्प्लांट के अंदर जाएगा, इसमें ऑस्मोटिक एजेंट होता है, वो एजेंट क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। अब वो छोटी सी पैक्ड बॉडी में फ्लूइड अंदर जा रहा है और वो एक्सपांड हो रहा है, जो ऑस्मोटिक एजेंट वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। अब जगह तो फिक्स है, ड्रग भी उसमें फिक्स है, सब आराम से बैठे थे। अब क्या हुआ कि अंदर पानी के जाने की वजह से ऑस्मोटिक एजेंट स्वेल कर रहा है, अब जब वो स्वेल कर रहा है तो जगह कम हो रही है, एंड ड्रग हमारी यहाँ पड़ी हुई है, ये जो रीजन में ड्रग पड़ी हुई है, ऑस्मोटिक एजेंट स्वेल हो रहा है। अब जब वो स्वेल होगा तो बाहर जा, या तो ऑस्मोटिक एजेंट बाहर जाए या तो ड्रग बाहर जाए, एंड हमने यहाँ से देखो ड्रग को ऑप्शन दे रखा है बाहर जाने का। तो अब वो जैसे जैसे वाटर ऑब्जॉर्ब करके ऑस्मोटिक एजेंट स्वेल होगा, जगह कम होगी, तो बेचारा ड्रग ही, ये जो फ्लो मॉड्यूलेटर की पाइप बनी हुई है, यहाँ से धीरे 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 वो बेचारा बाहर निकलेगा। यहाँ पर कितना रेट में निकलना है वो फिक्स है, वो जो उसका ऑरिफिस है वो बहुत नैरो है, होल या छेद बोल लो, वो बहुत नैरो है, जिसके वजह से उतना ही ड्रग निकलेगा जितना हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे वो बाहर निकलता है, ये फिक्स था, ये बॉडी में गया, बॉडी में ऑस्मोटिक एजेंट ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर अंदर आया, वाटर अंदर आने की वजह से स्वेल हुआ, स्वेल होने की वजह से जगह कम रही, तो जगह कम हो गई तो ड्रग यहाँ से बाहर निकल जाएगी धीरे धीरे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। थोड़ी पढ़ी लिखी भाषा में बात करें तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में कोर रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक एजेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही वाटर जो है वो अंदर आता है। हाउ इट वर्क्स, वाटर का इन्फ्लक्स होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा और ड्रग बॉडी में
रिलीज होगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा इम्प्लांट का कॉन्सेप्ट, एंड हमारा खत्म हुआ थर्ड थर्ड नहीं सेकंड यूनिट खत्म हुआ। ठीक है,